Hello and Assalamu alaikum. This is Raheen and today we have Alia Kaniz. And कैसी हैं आप आलिया? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं राहीन? मैं बिल्कुल ठीक। तो आलिया अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएं उनके लिए जो आपको नहीं जानते। ओके या श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम आलिया कनीज़ है। मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ और मैं जो हूँ मैं मास्टर्स मैंने ज़ूलॉजी में किया हुआ है और उसके अलावा मैं बहुत सारी स्किल्स जो है वो लर्न कर रही हूँ। यस, तो आपने मास्टर्स किया हुआ इन जूलॉजी, करेक्ट? एग्जैक्टली। अ मास्टर्स इन जूलॉजी। तो वो कैसा था? आई मीन जूलॉजी बिकॉज कुछ लोग बहुत कुछ लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान में जूलॉजी और जो पढ़ते हैं वो मास्टर्स। प्लीज लिंक इट अप फॉर मी। या आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एक इंसान की एक्सपर्टीज होती है, इंटरेस्ट लेवल होता है। तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट जो था वो साइंस ग्रुप में ज्यादा था। मुझे साइंस पढ़ना, साइंस को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा लगता है। सो बेसिकली मैंने जोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट इसलिए चूज किया बिकॉज ये मेरी जो है वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज में जो है वो पूरा उतरता था। तो जोलॉजी इज बेसिकली द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। तो इसमें जो है वो एनिमल्स की स्टडी, इसमें ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, सो हम ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मुझे ये बेसिकली खुद बहुत पसंद है पर्सनली, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया और मैंने इसमें मास्टर किया। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट जिन लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए डिफिकल्ट भी है। यस, क्योंकि मैं मुझे मेरा साइंसेस की तरफ से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एनिमल्स, प्लांट सेल्स और ये सारे, आई एम नॉट दैट टाइप। तो फिर मुझे इसीलिए बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था व्हेन दे न्यू के आप जूलॉजी को ऑप्ट करना चाह रहे जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे फादर, उन्होंने मुझे शुरू से जो है वो थ्रू आउट मेरी जो स्टडीज हैं या आइदर स्टडीज हों या कोई भी मैटर हो, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो मेरा ओपिनियन जो है उसको एट द टॉप रखते हैं, देन वो कुछ भी जो है वो डिसाइड करते हैं। तो पेरेंट्स से मुझे कभी कोई जो है वो इशू नहीं हुआ। पेरेंट्स ने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया। नो डाउट के इश्यूज बाकी बहुत थे, बट पेरेंट्स की सपोर्ट ऑलवेज रही। तो हुआ यूं कि जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो मेरे जो है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स मेरे जोलॉजी यानी कि बायो में मेरे जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इट सीम्स लाइक या आई हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड आई कैन डू इट फर्दर। सो मैंने अपने बाबा से की, मैंने कहा आई वांट टू कंटिन्यू थ्रू दिस सब्जेक्ट। सो उन्होंने कहा कि या श्योर, आपको इसी सब्जेक्ट के थ्रू जो है वो चलना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, सो यू मस्ट ऑफ दिस। सो मैंने उसको जो है, मुझे कोई पेरेंट्स से ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वो मेरे जो है वो उन्होंने वो मेरी खुशी में और मेरी हाँ में उन्होंने हाँ मेरा खुश थे, तो मैंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। मुझे स्टडी वाइज कोई पेरेंट्स से इशू नहीं था। दे हैं? वर जी, तो एक्चुअली हैप्पी। आप, हाँ, तो अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आपका बचपन कैसा था? जी जी, मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। तो बचपन तो बहुत ही लाडला, सबका ही बचपन अच्छा गुजरता है। मैं मुल्तान में पैदा हुई और उसके बाद कुछ जो है वो अरसा, हम थोड़ा ही अरसा मुल्तान में रहे। मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे नहीं पता कि वहां पे कैसा गुजरा, बट जब हम वापस गांव में आए तो थ्रू आउट द लाइफ जो है मेरा अभी तक का जो पूरा लाइफ का भी जिससे बैकग्राउंड है, मैंने अपने गांव में गुजारा। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा था। पेरेंट्स के वाइज अगर देखा जाए तो पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, बहुत प्यार, बहुत केयरिंग मेरे पेरेंट्स हैं। बट वैसे एज यूजुअल जो जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे गर्ल्स का बचपन कुछ इतना खास इफेक्टिव नहीं होता कि वो बता सकें, या इतना कुछ उसमें बताने वाला नहीं होता। बिकॉज एट द एज ऑफ 16 दे गॉट मैरिड, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो उनको संभालने में लग जाती हैं। तो उनका एज सच कोई अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। बट आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यस, और मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्ट करता है अगर आपके बचपन बहुत अच्छा गुजरा। तो ये दिस विल रियली रियली इम्पैक्ट हु यू वुड बिकम व्हेन यू एग्जैक्टली ग्रो अप।
तो अच्छा, तो आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा और आप इकलौती बेटी थी, तो आई कुड रियली एक्सपेक्ट के आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला होगा, क्योंकि अम्मा भी आपकी होती हैं, अब्बा भी आपके होते हैं। तो अम्मा थोड़ा थोड़ा भाइयों के साथ होती है, मेरे 2 भाई भी हैं, छोटे हैं मुझसे, बट बेटी है क्यों तो अम्मा थोड़ी भाइयों की साइड लेती हैं, बट अब्बू ऑलवेज सपोर्ट करते हैं मुझे। वो कहते हैं जहाँ पे आलिया है वहां पे कोई नहीं है, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। यस, तो आपने कहा कि आपने मास्टर्स इन जूलॉजी है और यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, तो आप किस तरह के नए स्किल्स सीख रही हैं? बेसिकली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ माय मास्टर्स मेरा माइंड यही था कि मैं पीएचडी करूंगी जूलॉजी में, माइक्रो निच में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस चीज़ में एडवांस होती गई स्टडीज़ में, तो मुझे जो है वो काफ़ी चीज़ों से मेरा एक्सप्लोरेशन हुई, मैंने एक्सप्लोर किया चीज़ों को, तो मुझे पता चला कि नहीं, डिग्री लेना इज़ दैट नॉट मैटर कि हम डिग्री लेके जो है वो पीएचडी की, या मैं पीएचडी कर चुकी हूँ, मेरी पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में है, एंटोमोलॉजी में है, मेरी ये डिग्री है, तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली माय फादर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट पर्सन, तो उन्होंने काफी मुझे जो है वो इस चीज में गाइड किया। तो इस गाइडेंस के थ्रू जो है वो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग का कहीं से सुना, अपने ही यूनिवर्सिटी के कैरियर में ही मैंने सुना, फिर मेरा जो है वो मेरे इंटरेस्ट उस साइड पे बढ़ते गए। तो आफ्टर द टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मैंने उस चीज को सीखा, मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने स्टार्ट लिया था वो मैंने डाटा एंट्री से स्टार्ट लिया था, बिकॉज मेरी फील्ड जो है आप समझ सकती हैं कि जोलॉजी इज एन एट द एंड पीक। सो आई गेस के जो ये ऑनलाइन लर्निंग अर्निंग है, ये जो डिजी स्किल्स हैं, ये जो फ्रीलांसिंग है, ये जितनी भी स्किल्स हैं, ये सारी एक एज पे हैं, और जो माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, साइंस, बायो, इट्स अनदर एज। तो मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट मुझे बहुत ही शौक है लर्निंग का, तो मैं चीज़ों को जल्दी पिक कर लेती हूँ। मैंने डाटा एंट्री से स्टार्ट लिया, तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ की चाह करें तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ को जो है वो देने के लिए जो है वो रेडी होता है कि आप उस चीज़ को पा लेते हैं। तो मैंने काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट शो किया, हेल्प मुझे की काफ़ी लोगों ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प की, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प की, तो मैंने इस चीज़ को जो है वो लर्न किया। अब मैं आती हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि मैं क्या सीख रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने स्टार्ट डाटा एंट्री से लिया, लेकिन उसके बाद मैंने जो है वो मेरे छोटे छोटे ब्लॉग्स जो हैं वो मैंने बनाना स्टार्ट किए अपनी एक फ्रेंड के साथ। म्यूचुअली हम जो है वो ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग बनाते थे, फिर हम उनको सेल करते थे, फिर उससे हमने लर्न किया बहुत कुछ। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वर्डप्रेस की तरफ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्डप्रेस पे वेबसाइट जो है वो अपनी मैं बना लेती हूँ, आई एम अ वेबसाइट डेवलपर टू। तो मैंने अपनी वेबसाइट बना के उसको सेल भी किया, और अभी बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम भी कर रही हूँ। उसके अलावा मैं एसईओ सीख रही हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज अगर आपको वर्डप्रेस सीखी है आपने, अगर आपको वर्डप्रेस का पता है, आपको वेबसाइट का पता है, तो आपको एसईओ का भी पता होना चाहिए, बिकॉज विदाउट फ्यूल अ कार कैन नॉट रन और एनी व्हीकल कैन नॉट रन। सो एसईओ इज काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेबसाइट्स। सो उसको लर्न कर रही हूँ। एट द सेम टाइम मैंने सीएसएस को ऑप्ट किया, मैंने सीएसएस के एग्जामिनेशंस जो हैं उनमें मैं अटेम्प्ट उनको मैंने किया। तो मेरा इसमें भी ये मानना था कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी एक्नॉलेज थ्रू द करंट अफेयर्स। तो मुझे एक चीज़ वो भी इंटरेस्टिंग लगती है कि मुझे हार्ड वर्क का बहुत शौक है, तो मैंने अपने हार्ड वर्क के थ्रू उसको भी अटेम्प्ट किया। तो उस चीज़ ने मेरी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस किया, मेरी राइटिंग स्किल्स इन्हेंस हुई, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है सीएसएस में, हमें बहुत मल्टीपल टॉपिक्स पे लिखना पड़ता है। तो मेरी जो कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हैं वो इन्हेंस हुई। सो मैं कंटेंट राइटिंग भी कर लेती हूँ, मैं एसईओ भी कर लेती हूँ, मैं वर्डप्रेस को भी जानती हूँ, मैं वेबसाइट्स भी बना लेती हूँ। तो ये चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो अब मैं जो नई चीजें सीखना चाह रही हूँ वो मेरे और बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे कि डिजी स्किल जो हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो इस चीज में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इंशाल्लाह इन चीजों को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए निकली हुई हूँ। आई एम ऑन द वे टू एक्सप्लोर। आप तो बहुत कुछ कर रही हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ, पर जब
आप आईटी की तरफ आई, लाइक वेबसाइट डेवलपिंग एंड डाटा एंड एवरीथिंग, इस सारे पे आई, तो तब आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? क्योंकि आप पहले, जिस तरह आपने भी कहा, आप इंतहाई डिफरेंट फील्ड में थी, बायोलॉजी एक तरफ होती है और दूसरी तरफ साइंस होती है, लाइक इन द सेंस लाइक एग्जैक्टली या कंप्यूटर्स वगैरह और आईटी वगैरह होती है। तो जी। पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स था? पेरेंट्स का मैंने आपको जैसे कि बताया है, मेरी अगर पूरी लाइफ की अगर आप एक्सप्लोर करेंगी तो मेरे फादर का नाम मेरे साथ ही मिलेगा। मैं जब अपनी स्टडी करती थी तो मैं हर चीज उनसे शेयर करती थी। अगर मैंने डिग्री ली है जोलॉजी में तो उन्होंने जोलॉजी को पूरा लर्न किया है। बिकॉज हम लोगों का ये होता है कि मेरे बाबा मुझसे पूछते हैं आज क्या पढ़ा आपने, आज मुझे बताएं, अपनी रूटीन शेयर करें, तो मैं उनसे ईच एंड एवरीथिंग शेयर करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थी। उससे ये हुआ कि जब मुझे ऑनलाइन इस चीज का पता चला, फ्रीलांसिंग का पता चला, तो मैंने अपने बाबा को बताया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे ज्यादा उन्होंने इस चीज में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने इस चीज पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मुझे जो चीजें नहीं भी पता होती थी मेरे बाबा मुझे बता देते, ये भी है आलिया, यू हैव टू डू दिस, इसका ये भी पार्ट है, यू कैन डू दिस, यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये सारी चीजें जो मैंने की, इसमें मेरा जो है वो 50 to 70 यू कैन से कि मेरे बाबा का हाथ है, और 30 to 50 यू कैन से मेरा हाथ है, क्योंकि मैंने अपना स्टडी उसको जो है वो लर्न किया है। तो मेरे बाबा हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मामा मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो पेरेंट्स की सपोर्ट ऑलवेज मेरे साथ है, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। जी, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, क्वारंटाइन का टाइम है, ये लॉकडाउन का टाइम है, ये सिर्फ उस तरह का टाइम है कि जहाँ पे मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, आप अपने घर में बैठी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये टाइम अब हमारी स्किल्स को एनहांस करने में कैसे यूज हो सकता है? जी, राहीन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। क्वारंटाइन का टाइम है, पेंडेमिक सिचुएशन है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे घर में जब से मैंने कुछ सीखना, पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी जो है वो मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो अब ये सिचुएशन है कि हमें बाहर तो जाना नहीं है, हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास गोल्डन चांस है कि हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो आई गेस जैसे सर रेहान अल्लाह वाला हो गए, उस्मान चुगताई सर हो गए, बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जो कि इस चीज के बारे में बार बार हमें कह रहे हैं कि आप कुछ सीखें, कुछ सीखें। वो कुछ सीखना ये नहीं है कि आप मतलब अपनी एक्सपर्टीज जो है उसको गलत साइड पे लेके जाएं, आप अच्छी साइड पे एक्सप्लोर करें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं करना, तो आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं वो करें। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप यूट्यूबर बने, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप वो बने। तो ये बेस्ट टाइम है कि हमें अपने अंदर के जो टैलेंटेड पर्सन जो हमारे अंदर एक हर इंसान के अंदर होता है उसको बाहर लेके आने का, उसको पॉलिश करने का, ताकि जो है हम अपनी जो एक्सपर्टीज है उनको जान सकें और उनको जो है वो यूज कर सकें अपनी जो है वो लर्निंग में भी और अर्निंग में भी। ऑब्वियसली ये टाइम बहुत टफ सिचुएशन है फॉर द कंट्री और हर एक के लिए। तो आई गेस इट्स अ बेस्ट टाइम टू कि हम कुछ लर्न करें। यस, तो आपने जिस तरह कहा कि आपने काफी सिंपल से स्टार्ट किया था इन आईटी, तो आईटी में आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं कोडिंग के लिए, वेबसाइट की कोडिंग के लिए? मैं कोडिंग नहीं करती, सिंपली वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाती हूँ, क्योंकि एक दफा मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी। तो आई गेस के जो इसमें जो है वो काफी आपको जो है वो लर्न करना पड़ता है, बिकॉज जिन लोगों की फील्ड ये होती है उनके लिए भी ये टफ टास्क होता है। तो आई अटेम्प्टेड, मैंने कोशिश की थी कि मैं इस चीज को सीखूं, मैंने सीखा भी, लेकिन फिर ये था कि अपनी स्टडीज को लेके और इस चीज को लेके साथ चलना मुश्किल था। 2019 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो उसके फौरन बाद ही मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो फिर भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मीनवाइल जो जो मेरा फ्री टाइम था एज अ हॉबी, मैं जो है वो इन चीजों को, वर्डप्रेस को, एसईओ को साथ लेके चलती रही हूँ। कोडिंग की तरफ जो है वो मेरा अभी तक इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी, तो आप क्या चाहती हैं आप फ्यूचर में, क्या आप कोडिंग को ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि आप वेबसाइट्स तो बनाती हैं बट अभी वर्डप्रेस तक है। आप चाहती हैं कि आप कोडिंग सीखें और आप फिर कोडिंग को परस्यू करें? जी बिल्कुल, मुझे जैसे मैंने इस फील्ड में मतलब आई हूँ तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है मेरे अंदर। जैसे मुझे ज़ूलॉजी का बहुत ही कीनली इंटरेस्ट था कि मैं ज़ूलॉजी स्टडी करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं इंटरनेट पे सर्च करती थी, मुझे जहाँ से कोई मटेरियल मिलता था मैं ज़ूलॉजी को देखती थी, ज़ूलॉजी के बारे में, एनिमल स्टडी, ह्यूमन स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
इसी तरह जब इस फील्ड में आई हूँ तो ऑब्वियसली इस चीज में भी बहुत वास्ट चीजें, बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है ये, तो इस चीज को एक्सप्लोर करने में भी काफी आई गेस के टाइम लगेगा और मेहनत चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इस चीज में जरूर जाऊंगी। जी, और आपको आपको क्या लगता है कि हमारी जो आबादी है, लाइक हमारी जो पॉपुलेशन है, उसमें जो यंग बंदे हैं, उनको किस तरह के स्किल्स जो है सीखने चाहिए जो उनकी लेटर लाइफ में उनको ज़्यादा हेल्प करेंगे? जो मैंने पहले बात की है कि हर इंसान का एक जो है वो टैलेंट होता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग-अलग सलाहियतें दी हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, तो कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर अच्छा बन सकता है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। हर इंसान की क्वालिटीज़ एक जैसी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली उन पे जो है वो राइट वे में, राइट डायरेक्शन में वर्कआउट करने की ज़रूरत है, उस पे काम करना चाहिए हमें। थर्ड ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी हो। हम ये करते हैं कि कुछ दिन ये कर लिया, कुछ दिन वो कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं होती तो चीज़ें भूल जाती हैं, चीज़ों का फ़ायदा नहीं है उनको सीखने का। तो यूथ को जो है वो अपनी स्किल्स को जो भी वो करना चाहते हैं, एक चीज़ को पकड़ें, वो उस चीज़ को करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लर्निंग का शौक है तो मैं किसी भी चीज़ से सीखूँगी, किसी पर्सन से सीख लूँगी, कोई बुक मुझे मिल रही है मैं उससे सीखूँगी, किसी चीज़ से भी सीखूँगी। लेकिन अगर किसी को पढ़ाने का शौक है, किसी को कोई भी शौक है, कोई भी किसी का एक्सपर्टीज़ है तो आई गेस कि उसको उस चीज़ में अपना फुल देना चाहिए, 100% देना चाहिए। तो ये। जी, और अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू इज़ नाउ कमिंग टू एन एंड, तो एट द लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान के उन पेरेंट्स को क्या जो कि अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे? आप क्या कहना चाहेंगी उनको कि वो बच्चों को सपोर्ट करें? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी राहीन, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि देखिए मैं जिस एनवायरनमेंट से बिलॉन्ग करती हूँ यहाँ पे आई गेस बॉयज़ को भी इतना प्रेफ़र तो नहीं किया जाता बट गर्ल्स को बिल्कुल प्रेफ़र नहीं किया जाता कि उनकी जो स्टडीज़ हैं वो मैट्रिक लेवल से ऊपर भी जाएँ। वो अपने गाँव से, अपने एरिया से निकल के बाहर जाएँ और वो एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, दुनिया को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ये कोई यहाँ पे हमारे इलाके में तो बिल्कुल भी परमिशन इतनी ख़ास नहीं है। अगर कोई मास्टर लेवल तक गया भी है तो उसको जॉब की या उसको लर्निंग अर्निंग की कोई परमिशन नहीं है। तो आई गेस के पेरेंट्स को सबसे मेन चीज़ जो होती है लर्निंग की वो इंसान का अपना घर होता है। तो इंसान के घर का माहौल उसके पेरेंट्स बनाते हैं और अगर उसके पेरेंट्स उसको इतना कॉन्फिडेंस देंगे, उसको इतनी पॉजिटिविटी देंगे, उसको इतनी सपोर्ट देंगे तो वो आई गेस कि एक बच्चा जो है अगर वो नालायक से नालायक भी है तो वो इस चीज़ में जो है वो बहुत सी चीज़ें सीख सकता है और वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो आई गेस के पेरेंट्स का ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को खुद सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चों को खुद जो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आई गेस दुनिया में तो पूरी दुनिया वैसे ही लोगों को पीछे करने के लिए बैठी है कि कोई अगर आगे एक बढ़ रहा है तो उसको ड्रैग करके पीछे लेके जाएँ। तो स्पेशली मेरी ये मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए कि जो कि अपनी बेटियों को समझते हैं कि बस उनको जो है वो मैट्रिक तक तालीम दिलवानी है, उनकी शादी करनी है, उनका घर बस जाए, उनके दहेज बनाना है और उनका जो है वो ससुराल में सब सेट हो। तो इट्स नॉट योर ड्यूटी इज़ नॉट डन कि वो प्रॉब्लम उसके लिए वहाँ से स्टार्ट होती हैं। आपकी ड्यूटीज़ ये हैं कि आप अपनी बच्ची को अपनी स्पेशली गर्ल्स के लिए आप अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएँ कि वो जहाँ पे भी जाएँ, उनकी रिस्पेक्ट हो। ये ना हो कि ये फलाने एरिया से बिलॉन्ग करती है, फलानी इसकी ये ज़ात-पात है, नो। वो अपनी वज़ह से जानी जाए, अपनी एक्सपर्टीज़ की वज़ह से जानी जाए, अपने आप की वज़ह से जानी जाए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे फ़ादर ने हमेशा यही सिखाया, मेरे फ़ादर हम मतलब मेरे फ़ादर ने मुझे स्टडी की तरफ जब मुझे भेजा इस चीज़ में मुझे फर्दर कंटिन्यू करने की परमिशन दी तो उन्होंने मुझे यही बोला, "आलिया जो करना है करो, व्हाटएवर यू वांना डू, जस्ट डू इट, आई एम विद यू।" तो मुझे उनकी ये बात नहीं भूलती। अगर हर कोई, हर पेरेंट्स इस तरह अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करने लग जाएँ, उनको यकीन दिलाएँ कि वो उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, तो आई गेस बहुत सारी बच्चियाँ जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, वो इस पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और वो खुद को और उस मुल्क को जो है वो सक्सेसफुल बना सकती हैं। थैंक यू सो मच आलिया। पहले कि आप आई, आपने इतना कुछ शेयर किया अबाउट योर लाइफ, और सेकंड आपने इतना खूबसूरत मैसेज दिया, आपने अपने आप
के बारे में बता के फिर उसके बाद ये मैसेज दिया हमारे पाकिस्तान के पेरेंट्स को कि बेटियों को स्पेशली सपोर्ट करना चाहिए। और एग्जैक्टली। all the viewers, I would just want to say कि this was आलिया कनीज। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और आपके लिए एक नए बंदे को लाएंगे जो आपको नई बातें बताएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।